राजस्थान में उपचुनाव को लेकर जगह जगह पर बयानबाजियां हो रही है, भाषणबाजी हो रही है। इसी बीच अमीन खान और मेवाराम जैन दोबारा से वापसी कर रहे हैं। इसकी सुगबुगाहट फैलते ही तमाम सारे राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही तरह की सियासत ने जन्म ले लिया है। और जो भाषण अमीन खान ने इन दिनों दिया है, किसको टारगेट किया है उसमें साफ साफ उन्होंने एक समाज को गाली देते हुए उसको क्लियर कर दिया कि वो अब किसी की नहीं सुनने वाले हैं, किसके पक्ष में वो बोल रहे हैं और किसको किया उन्होंने टारगेट। सब कुछ आपको बताने वाले हैं डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से अमीन खान और मेवाराम जैन की वापसी की सुगबुगाहट हो रही है, इसी बीच उनके जो बयानबाजी है वो भी वायरल हो रहे हैं। तो अमीन खान ने जो दो टूक में अपनी बात कह डाली कि राजपूत सबको साथ में लेकर चलता है लेकिन जाट नहीं, उसके पीछे के जो सियासी कारण हो सकते हैं बोलने के, वो सभी को पता है कि उन्होंने किसको टारगेट किया है, लेकिन क्यों उन्होंने ऐसा कहा और क्या है इस बयान के सियासी मायने। देखिए, कौन किसकी राजनीति खत्म कर रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है और इसी से हम समझ पाएंगे कि अमीन खान ने ऐसा क्यों कहा। जिस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है बाड़मेर की राजनीति में, और उस षड्यंत्र के तहत हेमाराम चौधरी को एक बार खत्म किया गया जी। हेमाराम चौधरी को खत्म करने से कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि बाड़मेर की पूरी सियासत में एक छत्र राज हो जाएगा हरीश चौधरी का। लेकिन फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उमेदाराम बेनीवाल आड़े आ सकते हैं, तो उनको सांसद बनाने का इसलिए बोला गया क्योंकि बहुत मुश्किल लग रहा था उस वक्त सांसद बनना, लेकिन वो बन गए, ये दाव उल्टा पड़ गया जी। और उसके बाद अमीन खान जैसे पुराने प्लेयर्स जो थे, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक के जरिए भी बाड़मेर में अपना वर्चस्व रखते थे, विधायक थे वो एक पूरी विधानसभा के, उनको भी कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की गई। ऐसे में जो घाक पॉलिटिशियन होता है वो जानता है कि कौन आदमी मुझे कैसे खत्म कर सकता है, तो वो उनके साथ चला जाता है जहां पर उनकी सियासत वापस बन सकती है। और रविंद्र सिंह भाटी जो है वो कहीं ना कहीं बाड़मेर की सियासत में चमकता हुआ सितारा है। आप समझिए, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी काडर के 6 लाख वोट लाना बाड़मेर जैसी विधानसभा में, बाड़मेर जैसलमेर जैसी विधानसभा में, लोकसभा में कोई छोटी बात नहीं। ज्योग्राफिकली बहुत बड़ी लोकसभा है वो, उसके बाद भी 6 लाख से ज्यादा वोट लाना बिना किसी सहारे के, ये बड़ी बात है। तो अमीन खान ने उस भविष्य को देखते हुए उनका साथ साधा और दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी को बड़ा बनना था, अपनी सियासत को बड़ा करना था, तो उन्होंने अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने साथ लिया ताकि कांग्रेस के का एक बड़ा वोट बैंक चला जाए। इसी की वजह से उन्हें 6 लाख वोट भी मिले। और आप देखिए, अब भी वो उनका ही साथ देना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है बाड़मेर जैसलमेर की सियासत में अगर हरीश चौधरी के षड्यंत्रों को कोई पूरी तरह से खत्म और निस्तोनाबूद कर सकता है तो वो केवल और केवल रविंद्र सिंह भाटी ही है। और उनको जब अमीन खान जैसे नेता का एक्सपीरियंस मिलेगा, षड्यंत्रों से बचने का साथ मिलेगा, तो कुछ और बड़ा हो सकता है। इसीलिए वो ये कर रहे हैं। कांग्रेस में वापसी करना ना तो अभी मेवाराम जैन के लिए सही रहेगा और ना ही अमीन खान के लिए, क्योंकि बहुत साफ और सीधी सी बात है, फिलहाल कांग्रेस में जो कुछ भी चल रहा है वो सचिन पायलट के खेमे में चल रहा है। हरीश चौधरी भी उनके खेमे में जा चुके हैं। इनफैक्ट हेमाराम चौधरी उनके खेमे के हैं, उमेदाराम बेनीवाल भी उन्हीं के खेमे के माने जा रहे हैं। लाने वालों में उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ था जी। ऐसे में सचिन पायलट का जब तक बोलबाला है, अमीन खान का वहां जाना किसी भी तरीके से सही नहीं है। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ, हरीश चौधरी का ही बयान वो है जिसमें वो साफ साफ पूर्व विधायक शिव और वर्तमान विधायक शिव, उनके बारे में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन सारी तमाम घटनाओं के कारण क्या हरीश चौधरी की बेचैनियां और बढ़ गई हैं? देखिए, बेचैनियां भी बड़ी है और मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है। हरीश चौधरी के पास अब कुछ बचा नहीं है बोलने को, कुछ बचा नहीं है दिखाने को, कुछ रहा नहीं है अपना काम बताने को, तो वो क्या करेंगे? वो बाकी लोगों के बारे में उलझुल बोलकर ही अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं और वही काम वो कर रहे हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह से अपनी लोकप्रियता बनाई
वो कहीं ना कहीं पेट में दर्द कर रहे हैं सबके। और ये बात बहुत साफ है कि राजपूतों में वहां पर एकता नजर आ रही है, लेकिन जाटों में बहुत बिखराव है। हनुमान बेनीवाल खुद ही पीछे पड़े हुए हैं पूरी तरह से तमाम सारे कांग्रेस के जाट नेताओं के जो बाड़मेर के हैं। तो यहाँ दो फाड़ तो बड़े बड़े यही दिखते हैं। उसके बाद कैलाश चौधरी का अपना काडर है, वो अलग हुए हुए हैं। तो यहाँ जाटों में बिखराव बहुत ज्यादा है और वो बिखराव का फायदा पूरी तरह से राजपूत उठाएंगे और वो उठा रहे हैं। जो पूरा कामकाज रविंद्र सिंह भाटी ने साधा है वो आज के लिए नहीं है, वो आगे के लिए है। आज की डेट में भी अगर वो 6 लाख वोट ला रहे हैं अपनी सांसदी से, तो आगे ये और भी बढ़ेंगे और उसी क्लेवर के साथ वो काम भी कर रहे हैं। उनका क्लेवर, उनका तेवर उनको फायदा जरूर देगा और उनके साथ जो भी है उनको भी खासे तौर पे फायदा मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो जाट वर्सेस राजपूत राजनीति है वो इन नेताओं के कारण कभी खत्म नहीं होगी? क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर नजर डालेंगे तो जब ऐसे बयानबाजियां बाहर आती हैं तो बयान तो आते हैं जो आते हैं, समाज आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। और देखिए, डिवाइड एंड रूल का ये जो फॉर्मूला है भले ही अंग्रेजों ने दिया हो, लेकिन राजस्थान इसका दंश झेल रहा है। अभी भी जातियों में डिवाइड करके रूल करने की ही प्रथा चल रही है। और राजनीति में केवल ये बाड़मेर के साथ नहीं, आप चूरू में देख लीजिए, राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कस्वा हुआ, तभी राहुल कस्वा को फायदा मिला। उन्होंने चाहे दल भी बदला हो लेकिन फिर भी फायदा उनको मिल गया। इस तरह से जाट राजपूत का बहुत जगह खेला हुआ है और उसी से कई नेताओं को प्रॉफिट मिला है। यही राजनीति की कड़वी सच्चाई है। चाहे हम कितना भी कहें जातिगत समीकरणों से मुक्त होना चाहिए, लेकिन वो मुक्त होती नहीं है। कांग्रेस आज आगे भी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो जातिगत समीकरणों को साध पा रही है। भाजपा पीछे ही इसलिए जा रही है क्योंकि वो जातिगत समीकरणों को नहीं साध पा रही। जी, अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि हरीश चौधरी अब इस अपनी बेचैनी को किस तरीके से खत्म करते हैं और कैसे बाड़मेर की सियासत और अपने नए रंग दिखाने वाली है। ये तो आने वाला वक्त आपको बता देगा जरूर, लेकिन आप हमें बता सकते हैं अगर आपने देखा ये पूरा वीडियो तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्या रखते हैं इस मुद्दे पर। आप अपनी राय लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.